इनसाइड न्यूज़ इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपसे गुजारिश है इस चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि इस चैनल में मैं भारत से संबंधित खबरें डालने का एक क्रम शुरू कर रहा हूं। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले जनरेशन जेड का जिक्र किया था। अपनी सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को, संविधान को, वोट चोरी को, तमाम चीज़ों को बचाने की जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं, तमाम देश के लोगों की है, विपक्ष के लोगों की है, और ख़ास करके जेन जी यानी कि जनरेशन जेड इसकी है। दोस्तों बात यह है कि जनरेशन जेड और जनरेशन वाई और जनरेशन ए क्या है। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले एक चार्ट में देख रहा था जिसके अंदर जनरेशन ए, जनरेशन जेड, जनरेशन वाई इस तरह से उनको बांटा गया। उसमें यह कहा गया कि जिनकी ज़िंदगी के अंदर मोबाइल आ गए वो कौन सी कैटेगरी में हैं, जिनकी ज़िंदगी में ब्लैक एंड वाइट टीवी थे वो कौन सी ज़िंदगी में हैं, जिनकी ज़िंदगी में बाइक आ गई, उससे पहले लैंप आ गया। मतलब इस तरह की जो आविष्कार होते गए, इनोवेशन होते चले गए, उस हिसाब से उन्होंने जनरेशन को बांटा। जनरेशन जेड यानी कि 13 साल से लेकर 28 साल के लोग इस अंतर्गत आते हैं, और उससे पहले फिर जनरेशन जी आता है, वाई आता है। इन लोगों की जिम्मेदारी उन्होंने बताते हुए कहा कि अब देश के अंदर जो भी लोकतंत्र के अंदर अनियमितताएं हैं, चोरी डकैतियां जो भी हैं आरोप के मुताबिक, उसको बचाने की जिम्मेदारी जेन जी की है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब भी उत्तराखंड के अंदर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी आते हैं, कहा जाता है कि साहब जनरेशन जेड जो है सड़कों पे उतर गया। लद्दाख के अंदर देखिए बीजेपी का दफ्तर तक फूंक दिया। लोगों ने कहा, सोनम वांगचुक जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, वो जब अपने आंदोलन कर रहे थे तो नोएडा का जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल चुप बैठा था, उनकी खबरें बता ही नहीं रहा था। छोटे मोटे यूट्यूबर्स उनकी बात को बता रहे थे। एक ज़माने से आंदोलन कर रहे हैं वो। जब वो बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन थे या उनकी तरफ बात करते तो उनको बिल्कुल लोकल हीरो की तरह बताया जाता था। जब उन्होंने बीजेपी से, मोदी जी से, बीजेपी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए, उनको पशे पुश डाल दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि उनके ऊपर विदेशी मुद्रा की जाँच शुरू हो गई है। यही बात है। अब क्या राहुल गांधी ने जब से जैन जी का नाम लिया है, और अगर ईश्वर ना करे ये मणिपुर, ये 7 सिस्टर्स, ये पूर्वोत्तर के राज्य और ये लेह लद्दाख, यहाँ पर अगर ये उत्तराखंड में ये आंदोलन अगर आगे बढ़ जाता है जिसको जैन जी कहा जा रहा है, तो क्या राहुल गांधी को भी इल्ज़ाम आ सकता है? उसके मत्थे पर ये लोग लगा देंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि ये शब्द राहुल गांधी के बाद ही भारत में ज़्यादा प्रचलित हुआ है। ये बात दीगर है कि नेपाल में जब वो लोग आए तो उन्होंने आकर के नेपाल की हालत क्या कर दी, उसको जेन जी कहा जा रहा था। उसके बाद से बराबर चर्चाएं चल रही थी कि क्या भारत में भी जेन जी आंदोलन हो जाएगा। आंदोलन तो पहले से ही थे, किसान आंदोलन था, राम मंदिर आंदोलन था, जेपी का आंदोलन था, चलते रहते हैं। एक वो पेड़ों को बचाने का आंदोलन चल रहा है, उसको हस्त कुछ कहते हैं। मैंने कुछ स्टोरी बनाई थी उसकी, किसी को मालूम भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अब ये किसी भी आंदोलन को एक तो जेन जी कहा जाने लगा है। अब ये जैसे जैसे अगर ईश्वर ना करे ये मणिपुर में, या मणिपुर के अंदर 2 लोगों को अलग अलग कर दिया गया, कुकी और मैती। अब इन दोनों को जो बीच में बंटवारे कर दिए गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ पर, अब तो खैर दूसरा मामला चल रहा है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है। तो ये लोग जो बंटवारे कर रहे हैं उससे जो आवाज़ें उठती हैं और लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं, इनकी योजनाओं की वजह से, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, इनकी बंटवारे की नीति की वजह से जो इल्ज़ाम लगते हैं, हम नहीं लगा रहे, तो उसको क्या जेन जी कहा जाता है? और वो अगर करते हैं तो क्या अब ये कहा जाएगा कि राहुल गांधी ने इसको नाम लिया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेन जी के बारे में राहुल गांधी नहीं कहा था। अब ये सोनम वांगचुक जो एक्टिविस्ट हैं, ये सर्दी में लेटे रहे, गर्मी में लेटे रहे, इनको कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब लद्दाख के लोगों ने वहाँ करके दफ्तर फूंक दिया, कर्फ्यू की हालात बताए जा रहे हैं, 80 लोग वहाँ पर सुना है ज़ख्मी हैं या पकड़ लिया गया। मैं सुबह देख रहा था कहीं ये खबर। तो ऐसे में दोस्तों क्या ये सारा का सारा ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ दिया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप ये लगते हैं कि ये अक्सर मर्ज की इलाज तो करती नहीं है, लेकिन उसके इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है। देश में एक ज़माने से सारी परेशानियों का जड़, राजनीतिक जो परेशानियों की जड़, वो तो पंडित नेहरू को कहते हैं ये लोग। और जो सामाजिक जितनी परेशानियाँ होती हैं उसके बारे में कह देते हैं कि ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं ये हैं। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि 20% नकारात्मक वोट है, 80% सकारात्मक वोट है, पता नहीं कौन कौन सी मिलता है इनको, 37% है। तो क्या राहुल गांधी पर ये मत्था फोड़ दिया जाएगा, ये इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा? इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है।
लेकिन ईश्वर ना करे अगर देश के अंदर इन आंदोलनों ने कहीं जगह पकड़ ली। मुझसे एक साहब पूछ रहे थे कि क्या नेपाल जैसी स्थिति हो सकती है। मैंने अपने प्रोग्रामों में कई बार कहा कि नहीं, भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ज़बरदस्त है। बुलडोजर का डर हो या योगी आदित्यनाथ का या असम बिस्वा का डर हो या घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालने का डर हो, यहाँ पर जल्दी से होगा नहीं। लेकिन ये जो पूर्वोत्तर के स्टेट्स हैं, चाइना करीब है, यहाँ पर आंदोलन होते हैं, बंगाल के हालात दूसरे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा यह मामला चल सकता है। लेकिन ईश्वर ना करे अगर ये चला तो क्या राहुल गांधी पर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं? ऐसी संभावना मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका इलाज भी राहुल गांधी के पास ही, याद रखिएगा। मणिपुर के अंदर उससे हाथों हाथ लिया गया है, जहां 2.5 साल 2 साल 4 महीने बाद जाने की हिम्मत कर पाए मोदी जी कुछ घंटों के लिए, और वहां पर आंदोलन शुरू हो गए। असम तक में आंदोलन थे, उनको डाल दिया गया, उनको डिटेन कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी जब गए, उस दंगे के दौरान भी तो लोगों ने उनको अपने गले लगाने का काम किया। आपको खबर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।